देश भर में आज होली का जो उत्साह है, जो उमंग है, वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी हैं। अशोक चौधरी, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस बार मतलब आपने रंगों से दूरी बना ली है। करीब करीब 3 साल बाद देश के लोग जो हैं होली मना रहे हैं। क्या कारण है कि इस बार आपने होली नहीं मनाने का फैसला लिया है? देखिए, हमारे बड़ी करीबी मित्र थे और हर साल लगभग 15-20 वर्षों से होली और दिवाली बड़ा धूमधाम से हम मनाते रहें और अपने इष्ट मित्रों सबको होली में और दिवाली में बुलाते रहें। तो बड़ा उमंग का होली रहा है। लेकिन एक तो कोविड के कारण बहुत लिमिटेड रहा होली, पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी। लेकिन इस साल क्योंकि हमारे मित्र जो हैं, पार्टी के हमारे सचिव थे संजय सिन्हा जी, और जब कांग्रेस में हम थे तो हमारे साथ वो कोषाध्यक्ष थे और उसके साथ हमारे साथी जदयू में आए थे। उनका असमय निधन हो गया और होली में खास करके वो बहुत उत्साह के साथ व्यवस्था से लेकर सब में लगे रहते थे। इसलिए क्योंकि अभी उनका 13 दिन भी पूरा नहीं हुआ है, अभी उनका न ब्रह्मभोज ख़त्म हुआ है, कुछ हुआ है, इसलिए इस बार होली नहीं मना रहे हैं हम लोग। इस बार निर्णय किए हैं कि होली मतलब हर क्षण में उनका याद आता है, तो ऐसे माहौल में होली मनाना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं मना रहा। अशोक चौधरी जी, मतलब जो सत्र चल रहा है उसमें बड़ा मतलब आपका एग्रेशन दिखा। मतलब पहली बार हम लोगों ने अशोक चौधरी को इतना गुस्से में देखा और इंसाफ की मांग करते अशोक चौधरी नज़र आए बिहार के लोगों के लिए। क्योंकि आप मतलब जिस समाज से आते हैं और लगातार आप ये कहते रहे कि नीतीश सरकार ने बहुत कुछ किया है, मतलब इस साल मतलब होली पर क्या संदेश देंगे बिहार के लोगों के लिए? और जिस तरीके का एग्रेशन था, क्या लगता है नहीं है कि मतलब कि जो स्तर है, जो मर्यादा है सदन के अंदर भी, वो लगातार गिराने की कोशिश चल रही है? ये देखिए, सदन की मर्यादा तो बहुत गिरी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जब तक आप कार्य संचालन नियमावली को ढंग से पढ़ते नहीं हैं और कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप सदन चलता है, सभापति भी कार्य संचालन नियमावली से बंधे हैं और सभी सदस्य भी उस कार्य संचालन नियमावली से बंधे हैं। और अगर सदन में आपको कुछ बोलना है तो बिना सदन के सभापति के परमिशन के आप नहीं बोल सकते हैं। सभापति विल अलाउ यू ऑल्सो ऑन सम, इसमें ये विशेषाधिकार माननीय सभापति को है। तो सब कोई बोलने लगेगा तो मछली बाजार हो जाएगा। If everybody will start talking and speaking everything, the house will become a fish market. तो जब तक सभापति के अनुशासन में आप सब नहीं रहते हैं और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, हम लोग 20-22 साल तक 4-4, 5-5 इंटरनेशनल फोरम में मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ है। हम खुद हार्वर्ड में जा करके अपने पेपर को हमने एक्सेप्ट किया, पेपर को अपने पढ़ा है 2016 में एज एजुकेशन मिनिस्टर। गवर्नमेंट ने हमको उस समय जब महागठबंधन की सरकार थी, उसमें हमको क्या नाम है, सरकार ने अपने खर्चे पर हमको भेजा था। 2 जगह हमको चाइना में और कनाडा में जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस फोरम है, उसमें मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ। किसी कारण से हम जा नहीं सके। हमेशा हम कुछ न कुछ चाहते हैं कि क्रिएटिव करते रहें अपने इस पॉलिटिकल इसके बाद भी। और नेशनल भी जो मतलब नेशनल जो बड़े बड़े मैगजीन्स हैं, जो पेपर्स जहाँ पर प्रोफेसर्स लोगों का पेपर एक्सेप्ट, हम पेपर्स हमारा आता रहता है कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स पे। और वैसे में आप हम तो उस दिन सुने नहीं थे, दलाल आप बोल दिया, उसके बाद बहस भी कर रहे हैं। और एक है कि आपने बोल दिया एंड यू से सॉरी, ठीक है, निकल गया हमारे मुंह से, तो ठीक है, फेयर इनफ कि भाई ऐसा होता है, कभी कभी गुस्से में आप कुछ किसी को बोल देते हैं, बट डजंट मीन कि यू रियली मीन इट। बट आप उसके डिफेंड कर रहे हैं। तो आखिर मेरे लिए क्या था, जो इतनी बड़ी जो आबादी है दलितों की और जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1952 से मेरे पिताजी हैं, 9 टर्म पिताजी रहे और 10वें टर्म से हम खुद आए हैं। 2000 तक वो खुद रहे एमएलए, 2000 के बाद हम जीत करके आए एमएलए। और यहाँ पर क्या नाम है, इसमें 2000 से हम लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। NSUI यूथ कांग्रेस की राजनीति से आए। हम लोग अनुशासित लोग हैं, कभी भी असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं, कभी असंसदीय अमर्यादित भाषा के किसी के लिए प्रयोग नहीं। इवन जब हमारा फर्स्ट टाइम हमने तेजस्वी से हमारी मुलाकात हुई, तेजस्वी जी से जॉइंट सेशन में, हमने आउट ऑफ वे जा करके उनको शादी की बधाई दी। हम लोग दूसरे तरह के लोग हैं। तो आप टारगेट पे क्यों हैं फिर? मतलब क्यों अशोक चौधरी का ही नाम बार बार लेती हैं? वो सदन के अंदर भी बाहर भी उनका पूरा परिवार जो है, तेजस्वी वाला भी पूरा प्रकरण है, जब आप एक स्लिप ऑफ टंग वाला जो वीडियो उन्होंने बहुत बना करके किया, मतलब अशोक चौधरी क्यों? देखिए, आई शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज आई एम एक्सपोज्ड, आई एम वेल रेड,
हमको बीइंग अ शेड्यूल कास्ट, क्योंकि हमारी मेरी जब पैदाइश हुई 68 में, तो मेरे पिताजी एमएलए थे, तो आई वॉज हैविंग अ प्रिविलेज टू गेट अ बेटर स्कूल। हम लोयला में पढ़े, हम पटना कॉलेज से पढ़े, हम एमए किए, हम पीएचडी किए, हम एक्सपोज्ड हैं। मेरे भाई सब बाहर पढ़े, IIM अहमदाबाद, सेंट स्टीफेंस के प्रोडक्ट हैं, कोई CEO है किसी कंपनी का, कोई क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंट है किसी कंपनी का, तो हम वेल एक्सपोज्ड हैं। नोबडी कैन टेक मी फॉर ग्रांटेड। हमारा बस इतना कहना है, हम हमारा जो राइट्स है हम उस राइट्स के लिए लड़ेंगे। हमारे जो सीमित हमारे पास साधन हैं, जो हमारे पास सीमित हमारा जो भी हमारा अधिकार है, सीमित अधिकार है, उसके तहत हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम ऐसे थोड़ी इतने बड़े हम जो हमारा समाज है वो उसमें हम निकल करके आए हैं। ऐसा है कि हमारे भी तो बाप दादा अभी ताड़ी चढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे हमारे बाप दादा लोग तार चढ़ते थे, अभी भी हमारे दूर के डिस्टेंट रिलेटिव्स लोग हैं, वो लोग भी तार चढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो लोग को मौका भगवान ने नहीं दिया। बहुत प्रयास करने के बाद भी हम लोगों के कि भाई कहीं उन लोगों को नौकरी हो जाए सरकारी, नहीं हो पाई। या तो वो पढ़ नहीं पाए या फिर नौकरी नहीं कर पाए, किसी तरह से compete नहीं कर पाए, तो हम भी उसी लाइन में रहते। लेकिन क्योंकि हम फॉर्चुनेट थे, प्रभु का हमारे ऊपर आशीर्वाद था, हम यहाँ पर आ गए। तो इसका ये तो मतलब नहीं ना है कि यू विल टेक मी फॉर ग्रांटेड। कुछ भी होगा आप हमको बोल दीजिएगा। अशोक चौधरी जी, बिहार के लोगों को क्या कहेंगे? होली का दिन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है बिहार के विकास को मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आप सरकार में मंत्री हैं। बिहार के लिए आने वाला जो साल है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर भी शुरू हो रहा है आज से, बिहार के लिए आने वाला साल किस तरह का होगा, किस तरीके से? क्योंकि कभी कभी खबरें आती हैं कि एनडीए में कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, खटपट चल रहा है, तो क्या सब कुछ ठीक है और आप लोग जो विकास की बात करते हैं उसी पर आगे बढ़ेंगे? हम दो बात बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जहाँ जहाँ जब जब अलायंस गवर्नमेंट रहती है, अब ये एक फॉर्चुनेट टाइम था बिहार के लिए जब 2005 में नीतीश जी आए थे और 2010 का टाइम, वो 10 साल का टाइम जो था वो एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक डिफरेंट काइंड ऑफ, क्योंकि लालू यादव के राज से पूरी तरह से प्रदेश त्रस्त था और पीपल वेर लुकिंग फॉर अ चेंज एंड चेंज फॉर बेटर, एंड मुख्यमंत्री ने उनके सपनों को साकार किया था। उसके बाद कि फिर 2015 में समहाउ महागठबंधन की सरकार बनी जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, उसके बाद भी बहुत CM वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज़ एन डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। वो बहुत डिफरेंट हैं। ही इज़ अ ट्रू समाजवादी और ईमानदार आदमी हैं, और पूरी तरह से उनके जिसको बोलते हैं उनके दिमाग में उनके एकदम 24 आवर्स डेवलपमेंट चलता। हाउ टू बेनिफिट पीपल, हाउ टू क्रिएट मोर गुड स्कीम्स दैट पीपल शुड गेट बेनिफिटेड, और इनके अलावा उनके दिमाग में कहीं कुछ नहीं रहता है। जो अब सोशल रिफॉर्म्स पे भी पिछले 4-5 सालों से काम कर रहे हैं, उनका यही मकसद है कि जो बड़े नेता हैं अगर उनको वो सोशल रिफॉर्म्स के लिए आगे नहीं आएंगे तो जो समाज का यंगस्टर है वो समझ नहीं पाएगा। और बहुत से जो यंगस्टर्स जो दिग्भ्रमित हैं नीतीश कुमार के कार्यकलाप से, तो शायद उन्होंने वो 15 साल का राजपाट बिहार का नहीं देखा है कि किस तरह से मुख्य कानून था, आम ब्रह्मास्तु, ये 2 वर्ड जो है ना उस सरकार की पूंजी थी। लेकिन यहाँ पे तो नीतीश कुमार ने कभी किसी को फंसाने का काम किया है, न बचाने का काम किया, कानून अपना काम किया है और कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। तो हम तो ये मानते हैं कि जो दलित परिवार के लोग हैं, इतनी बड़ी, आप देखिए इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, वाई द नक्सलिज्म हैज़ गॉन आउट फ्रॉम बिहार almost, I won't say it is 100% gone, but almost gone. Why? Because Nitish ji has created that kind of a situation कि पंचायती राज व्यवस्था में जो उन्होंने आरक्षण दिया अति पिछड़ों को, दलित महादलित को, महिलाओं को, तो जो लोग अपने आप को इस सिस्टम से बाहर मानते थे कि नो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, हमको डिक्टेट किया जाता है, और उन नक्सल मूवमेंट की तरफ हो जाते थे, वो लोग उन्हें वापस मुख्य धारा में जुड़े और उनको लगा कि डेवलपमेंट अब जो इन्होंने वार्ड मेंबर तक को उन्होंने अधिकार दिया है, आर्थिक अधिकार जो उन्होंने दिया है, उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो जो इतना बड़ा नक्सलिज्म एक्टिविटी जो हमारा पूरा शाहबाद का इलाका था, गया का इलाका था, अब आप देख लीजिए इट इज़ गॉन टू 5% टू 7%। तो जब आप टैक्टफुली कोई भी निर्णय आज जब अगर होता है तो वो निर्णय कल उसका, ये कोई जादू का छड़ी नहीं है, बट द पॉलिसी यू मेक इट हैज़ अ वेरी आफ्टर इफेक्ट, बहुत लंबा उसका इम्पैक्ट होता है। अभी जो मुख्यमंत्री ने महिलाओं की पढ़ाई के लिए जो 5,000, 25,000, 50,000 किया है, इसका आज से 10 साल बाद इफेक्ट दिखेगा। अब आज UC 15-17 साल पहले कितने लोग लड़कियां हमारे मैट्रिक करती थी,
आज कितने लोग मैट्रिक कर रहे हैं? ये साइकिल योजना और ये जो प्रोत्साहन योजना है उसका इफेक्ट है। तो आने वाले समय में जो बड़ी आबादी थी उसको आप शिक्षित करिएगा तो आपका जो पॉपुलेशन रेट है, वी आर मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड स्टेट इन वर्ल्ड। हमारा पर स्क्वायर किलोमीटर पर जो हमारा नेशनल एवरेज 3.8 के आसपास है, इफ़ आई एम करेक्ट 3.8 के आसपास है, और बिहार में 11.8 है। जस्ट सी द पॉपुलेशन। तो इतने बड़े पॉपुलेशन में जो इतनी बड़ी आधी आबादी है, उसको जब तक आप एड्रेस प्रॉपर्ली नहीं करिएगा, उसको आप प्रोत्साहित नहीं करिएगा, तब तो वो जो आधी आबादी जो है वो घट जाए। क्या था जब नीतीश जी आए थे तो 7.616 का पर कैपिटा इनकम था, 7,000 कुछ का पर कैपिटा इनकम था, और आज पर कैपिटा इनकम 50,000 से ऊपर है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं सर कि कुछ नहीं किया रोजगार से लेकर के अरे नौकरी। भाई ये आंकड़े हैं ना, ये मेरा आंकड़ा थोड़ी है। ये मेरा तो तेजस्वी जी से हाउ कैन यू एक्सपेक्ट तेजस्वी यादव विल से और गुड वर्ड्स फॉर नीतीश कुमार? डू यू एक्सपेक्ट? सरकार के मंत्री, आखिरी सवाल, और सर ये आप एश्योर कर रहे हैं कि इस साल में एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है बिहार में? पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है, और 2025 में तक माननीय नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और 2025 में 2/3 बहुमत से वापस एनडीए आएगी, वापस एनडीए आएगी। जो कुछ लोग ने कुचक्र रचा था और उस तरह से कुचक्र रच करके, और उस तरह से, क्योंकि एवरीबडी वाज थिंकिंग कि दैट एनडीए इज गोइंग टू गो टू 200+, तो कुछ लोगों ने मिल करके, अब उस पर हम बहुत माइक्रो डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कुचक्र चला था, उनकी राजनीतिक हैसियत अब क्या है उनको समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो होली के दिन अशोक चौधरी रंगों से भले ही दूर हैं, लेकिन राजनीतिक एक तरीके से कहें कि पिचकारी चलाई है विपक्ष पर भी, सत्ता पक्ष के बारे में बताया कि सरकार विकास के काम को लेकर आगे बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि लगातार बिहार के बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। जो भी भ्रम फैलाने की कोशिश चल रही है बिहार के अंदर में कि एनडीए टूट जाएगा, एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये सिर्फ एक सपना है। सब कुछ जो है बेहतर है, और साल 2025 तक नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और 25 में फिर 2/3 बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।